तो कहानी की शुरुआत में ताइजू नाम का एक लड़का साइंस लैब में आके अपने बेस्ट फ्रेंड सेनको को आकर बताता है कि वो अपनी क्रश को प्रपोज करने वाला है। सेनको उसको कहता है कि उसको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि वो उसे एक लव पोशन देता है जिससे उसका सक्सेस रेट 10 बिलियन% बढ़ जाएगा। लेकिन ताइजू उस लव पोशन को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करना चाहता। ताइजू के जाने के बाद सेनको बताता है कि ये तो बस गैसोलीन था और वो 100% श्योर था कि ताइजू उसे लेने वाला नहीं। क्लासरूम के बाहर ताइजू अपनी 5 साल की फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए यूजोरिया के पास जाता है। इसको देखकर सब बेट लगाते हैं कि वो रिजेक्ट होने वाला है, लेकिन सेनको उसके अपोजिट में बेट लगाता है। ताइजू पूरी हिम्मत जुटाकर प्रपोज करने वाला ही होता है कि तभी उसे एक ग्रीन लाइट दिखाई देती है। ग्रीन लाइट अचानक से पूरी दुनिया में फैलने लगती है और इस लाइट से हर आदमी, औरत, बच्चे सभी पत्थर के बन जाते हैं और पूरी दुनिया में सब कुछ रुक जाता है। ताइजू तभी नोटिस करता है कि वो अभी जिंदा है और वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि जब तक वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर लेता तब तक वो जिंदा रहेगा और सरवाइव करेगा। समय बीतता है और हजारों साल बीतने के बाद पूरी दुनिया वापस से स्टोन एज में बदल जाती है। एक दिन अचानक से ताइजू पत्थर से बाहर निकलता है और वो जब बाहर आता है तो देखता है कि सब कुछ बदल गया है। वो पत्तों से कपड़े बनाता है और पानी को फॉलो करते हुए यूजोरिया को ढूंढने के लिए निकलता है और यूजोरिया के साथ बिताए अच्छे टाइम को याद करता है। और थोड़ी दूर चलने के बाद स्कूल ट्री के पास उसे यूजोरिया मिलती है। यूजोरिया को सही सलामत देखकर ताइजू खुश हो जाता है और बताता है कि वो इतने साल से उसका वेट कर रहा था। और जैसे ही वो यूजोरिया के पास जाता है तो उसे ट्री पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। ताइजू उस मैसेज को फॉलो करता है और उसे सेनको उसका इंतजार करते हुए मिलता है। सेनको ताइजू को बताता है कि आज की डेट 5 अक्टूबर 5038 है और 3700 साल बीत चुके हैं। सेनको एक्सप्लेन करता है कि वो स्टोन में बदलने के बाद हर एक सेकंड को काउंट कर रहा था, जिसे सुनकर ताइजू चौंक जाता है। उसके बाद सेनको उसको अपने बेस पर ले जाता है जहां पर वो 6 महीनों से काम कर रहा है। सेनको बताता है कि वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को रिबिल्ड करने वाला है, जिसके लिए उसको एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की जरूरत है और वो 10 बिलियन% श्योर था कि ताइजू जिंदा होने वाला है। ताइजू सेनको के साथ मिलकर काम करने के लिए राजी हो जाता है और वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि सेनको की साइंस और ताइजू की स्ट्रेंथ की मदद से स्टोन वर्ल्ड को फिर से पहले जैसा बनाएंगे। अगली सुबह ताइजू फ्रूट लेने के लिए जाता है तो उसे झाड़ियों में एक आदमी का स्टोन दिखाई देता है जिसे उसने पहले टीवी पर देखा था। ताइजू गुफा में एक पॉट को देखकर सोचता है कि उनके अलावा कोई और भी जिंदा है, लेकिन तब सेनको आके बताता है कि उसने ये रखा है और वो एक्सप्लेन करता है कि वो सबसे पहले कैसे उठा, उसका इस गुफा से कुछ लेना देना है। सेनको बताता है कि गुफा से टपकने वाला लिक्विड नाइट्रिक एसिड है जो उनके पत्थर से निकलने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। सेनको उस मैजिक फ्लूइड को एक पत्थर के पक्षी पर गिराता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। सेनको ने पहले से ही इस लिक्विड से कई एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। सेनको तब बताता है कि अगर उन्हें अल्कोहल मिल जाए तो उससे नाइट्रिक एसिड में मिलाकर वो कंपाउंड बना सकते हैं जिसकी उनको तलाश है। ताइजू सेनको को अंगूर दिखाता है और कहता है कि वो इससे अल्कोहल बना सकते हैं। उसके बाद वो अल्कोहल बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 3 हफ्ते बाद वो अल्कोहल बना लेते हैं, पर उसका टेस्ट 10 बिलियन टाइम्स खराब है, इसलिए उन्हें अल्कोहल को डिस्टिल करना पड़ेगा। वो मिट्टी के बर्तन से अल्कोहल को हीट करते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसलिए वो इस प्रोसेस को स्लोली आगे बढ़ाने का डिसाइड करते हैं। पूरे 1 साल बाद कड़ी मेहनत के बाद वो लोग एक मिक्सचर बनाने में सफल होते हैं और इस मिक्सचर से फाइनली पक्षी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और वो इस एक्सपेरिमेंट में सफल हो जाते हैं। ताइजू यूजोरिया को सबसे पहले रिवाइव करने का सोचता है। उसके बाद वो दोनों यूजोरिया के पास पहुंचते हैं और सेनको तभी बताता है कि उसने टूटे हुए स्टोन को जोड़कर एक्सपेरिमेंट किया था और रिजल्ट अच्छे नहीं थे, इसलिए टूटे हुए स्टोन को रिवाइव करना इम्पॉसिबल है।
ताइजू यूजोरिया को रिवाइव करने चाहता है तो वो रियलाइज करता है कि यूजोरिया बिना कपड़ों के रिवाइव होगी, इसलिए वो उसके स्टोन को बेस पर ले जाने की कोशिश करता है। तभी उनके सामने एक शेर आ जाता है। भागते हुए सेंकू बताता है कि अगर वो बेस पर पहुंच भी गए फिर भी उनका गेम ओवर होगा। ताइजू यूजोरिया की बॉडी को सेंकू को पकड़ा देता है और खुद को सेक्रीफाइस करने का डिसीजन लेता है, लेकिन सेंकू उस प्लान से बिल्कुल भी राजी नहीं होता है और वो दोनों फिर से भागने लगते हैं। ताइजू तभी एक बंदे को रिवाइव करने का आइडिया सजेस्ट करता है जिसको उसने झाड़ियों के पास देखा था, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कूलर है और उसका नाम सुकासा है। सेंकू उस पर रिवाइवल फ्लूइड डालता है ताकि वो इनको बचा सके और इस दौरान कई और शेर उनको घेर लेते हैं और तभी सुकासा रिवाइव हो जाता है। क्या सुकासा सेंकू और ताइजू को बचा पाएगा या इन सब की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखें। पार्ट 2 इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।